तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पोलिनोमियल से रिलेटेड और कुछ टर्म्स और उनके बारे में जानेंगे क्या चीजें। पहला अपना जो टर्म है पोलिनोमियल से रिलेटेड वो है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है भाई कांस्टेंट पोलिनोमियल? तो सिंपली बात यहाँ कहा जा रहा है अ पोलिनोमियल इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज जीरो। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री जीरो हो। क्या मतलब? कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसा मैंने लिखा ये 5x रेज टू द पावर जीरो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये होगा 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर जीरो, ये होता है 1, तो मिला 5। ठीक। अच्छा, आप बोलिए तो कांस्टेंट नंबर है, तो हाँ भाई, कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है। ठीक है ना? क्योंकि इसकी डिग्री जो होती है वेरिएबल की डिग्री उसमें जीरो हाइट होती है। जैसे अगर मैं कहूँ 3/2, ठीक है, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोई चाहे तो कोई वेरिएबल पुट कर सकते हैं जिसको जीरो डिग्री जीरो लगे। मतलब सिंपल इतना है, जिसमें वेरिएबल की डिग्री जीरो हो वो क्या हो जाता है? कांस्टेंट पोलिनोमियल। या फिर आप कहें कोई भी नंबर अगर हो, कोई भी नंबर जैसे 2/3, ठीक है ना, 1/4, ठीक है ना, या फिर आप कहते हैं कि -5, 2, 3, ठीक है, सब चीजें कहेंगे, एक चीज नहीं बोलेंगे, जीरो। ठीक है ना, जीरो का मतलब जीरो इज नॉट कांस्टेंट पोलिनोमियल। ये कांस्टेंट पोलिनोमियल नहीं होता है। जीरो इज नॉट कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो क्या होता है भाई जीरो? तो जीरो जो होता है जीरो पोलिनोमियल होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले बात ये हम समझे ना कि क्या होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है? एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि अगर आप ऐसे देखें, जिस चूंकि बात ये है कि यहाँ पे आप वेरिएबल की डिग्री अगर जीरो रख रहे हैं तो आपको फिर वो नंबर मिल रहा है एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि मतलब वेरिएबल की डिग्री से आप यहाँ पे कुछ फर्क मतलब पड़ रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल की डिग्री जीरो रखने पे आपको वो नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे हम जीरो पोलिनोमियल में है, जैसे एग्जांपल हम देखें, जैसे जीरो जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो रखा है। ठीक है, आपको ये हाँ ये तो जीरो मिला, ये तो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन फिर आप एक और बात देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूं जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर वन, एक्स की पावर में वन करूं तो क्या होगा? तब भी ये जीरो ही मिलेगा। यहाँ पे एक्स की डिग्री से इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर टू करें तो भी ये जीरो मिलेगा। जीरो इंटू एक्स रेज टू द पावर 100 करें तो भी जीरो मिलेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो जीरो है, इस जीरो के लिए इसकी डिग्री डिफाइन ही नहीं हो पा रही है। इस डिग्री वन रहेगी, टू रहेगी, थ्री रहेगी। यहाँ पे तो भाई फिक्स है कि डिग्री जीरो रहेगी। जीरो रहेगी डिग्री तो क्या बोलेंगे? उसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे। लेकिन अगर डिग्री किसी की डिफाइन ही हो, डिग्री एक रहे तो लीनियर, दो रहे तो क्वाड्रेटिक, तीन रहे तो क्यूबिक, ठीक है ना, जीरो रहे तो कांस्टेंट। लेकिन अगर डिग्री पता ही नहीं कि कितनी रहेगी, जैसे जीरो की, ठीक है, पता ही नहीं, तो यहाँ पे इस केस में उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल केस में एक्स की या वेरिएबल की डिग्री जो होती है वो डिफाइन नहीं होती। तो हम लोग क्या बोलेंगे? degree is not defined in zero point। ठीक है, पोलिनोमियल मतलब सिंपली हम बोलेंगे कि इसकी डिग्री क्या होती है? अनडिफाइंड होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या जाना? कांस्टेंट पोलिनोमियल जिसमें क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की डिग्री जीरो होती है, और जीरो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो होती है अनडिफाइंड होती है। ठीक है,